और अब आइए आपको चिराग पासवान का इंटरव्यू दिखाते हैं, जो ये बता रहे हैं कि एनडीए को बिहार में यह ऐतिहासिक जनादेश कैसे मिला है और किन मुद्दों पर मिला है। नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में ही रहूंगा, लेकिन क्या मंत्री पद चाहिए, उप मुख्यमंत्री पद चाहिए, इस पर कमिटमेंट नहीं किया कुछ। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एलजेपी-आर और उसार का अर्थ है उनके पिता का नाम रामविलास। तो आप सोचिए कि उनके लिए ये कैसी लड़ाई रही है। वो न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, इसी के साथ सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। 29 सीटों पर आप चुनावी मैदान में उतरे थे, 19 पर आपको जीत मिली है। एक सीट जो कि मढ़ौरी की सीट थी, वहां से सीमा सिंह आपका जो कैंडिडेट थी उनका रद्द हो गया था। इस जीत का श्रेय आप किस बात को देना चाहेंगे? एनडीए पर मैं बात में आऊंगी। आज मैं चिराग पासवान से बात करना चाहती हूँ। 2010 में जितना मुझे याद है आपकी 3 सीटें आई थी, 2015 में 2 सीटें हो गई थी और फिर पिछली बार भी जब आप आमने सामने लड़े, आपने जेडीयू को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन आपकी सीट 0 आई थी। इस बार 19। बिहार आपसे क्या कह रहा है? मैं ये मानता हूं कि बिहार और बिहारी सबसे पहले तो ये श्रेय से बिहारियों को जाता है कि उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया है। जनता ने इस बात पर विश्वास किया। इस बार मैं ज़रूर, अब क्योंकि अब आप चिराग पासवान से आपका ये सवाल था, तो चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट भी मैं मानता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर इसमें ज़रूर रहा है। 2020 में अंजना जी जिसका जिक्र आपने किया, मैंने अकेले चुनाव लड़ा और यूनाइटेड एनडीए ना होने की वजह से जो हम लोगों को नुकसान हुआ, जिसका लाभ राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों ने लिया और जिनको अहंकार इस बात का आ गया था कि शायद उनकी काबिलियत की वजह से उनका परफॉर्मेंस रहा। बट उस वक्त मैंने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी रहता तो भी हम लोग का प्रदर्शन बेहतर रहता और तब भी शायद राजद 25 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती, जो इस बार देखने को मिला भी। मेरा अगला सवाल भी चिराग पासवान और एलजेपी-आर को लेकर है, उसके बाद मैं एनडीए पर जाऊंगी। और वो सवाल ये है कि इस बार भी चुनाव जब लड़ा जा रहा था, कई एग्जिट पोल के जो पोलस्टर्स थे, कई एक्सपर्ट्स थे, वो आपको पूरी तरह से राइट ऑफ कर रहे थे। टिकट बंटवारे को लेकर कई चीजों पर ये लग रहा था कि नहीं चिराग जी का तो इस बार ठीक है, वो 100% का स्ट्राइक रेट लोकसभा में हुआ, वो एक हो गया। इस बार उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है आपके अंदर कि हमने सबको गलत साबित किया। और 172 सभाएं की हैं जितना मुझे याद है आपने। अंजना जी, पता नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बट अगर आप 2014 से अगर आप देखिएगा तो 14 में भी सिर्फ 2 सीटें दे रहे थे मेरी पार्टी को, जब हम लोग 7 में से 6 जीते थे। और उस वक्त ये कह के दे रहे थे कि बस ये बाप बेटा ही सीट जीत रहे। उस वक्त मेरे पिता चुनाव लड़ रहे थे हाजीपुर से, मैं जमुई से, और ये कहा जा रहा था कि बस बाप बेटे की सीट निकल रही है और कोई नहीं जीत रहा। जबकि हम लोग 7 में से 6 जीते। 19 में भी जबकि मैं 6 में से 6 जीता, उस वक्त भी 2 ही सीटें दी जा रही थी, एक मेरी और एक हाजीपुर की सीट। और 2024 में तो हद थी कि मुझे मात्र 1 सीट दी जा रही थी, सिर्फ मेरी हाजीपुर की सीट दी जा रही थी और मेरी बाकी सारी सीटों को जब मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा था मैं 5 की 5 जीता। अगेन इस बार भी यू आर राइट, बहुत तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। इवन वोटिंग से पहले ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि जेडीयू का कैडर टर्न अप नहीं हो रहा, जेडीयू लोजपा में सहजता नहीं है, मुख्यमंत्री जी और चिराग पासवान के बीच में अभी भी दरारें हैं। जबकि वो छठ महापर्व पे खरना के प्रसाद के लिए मेरे घर भी आया, उसके बाद भी ये भ्रम फैलाया जा रहा था। सीएम उन्हीं को बनना चाहिए, नीतीश कुमार को? बिल्कुल बनना चाहिए। आपके एक और चाचा हैं बिहार में जो इस बार अलग पार्टी बना के, और वो एक बिटर फेज आपकी लाइफ का रहा जब उन्होंने जो कुछ किया आपके साथ किया। उस चाचा के लिए 2 शब्द। पारस चाचा। नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, मैंने अपना धर्म मैंने निभाया था, क्योंकि मैं इसको परिवार की लड़ाई नहीं बनाना चाहता था। वो एक सीट पे, कई सीटों पे लड़े, खैर बाकी सीटों पे तो ये कह के लड़े कि चिराग को मैं हराने के लिए लड़ रहा हूं, बट उसका कोई असर हुआ नहीं। माँ ने क्या कहा आज? ओह, शी इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं वो। पर उससे ज्यादा मुझे ये पता है कि पापा खुश होंगे, जहां भी होंगे वो बहुत खुश होंगे।
एक लंबे समय के बाद पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। 20 साल लगे विधानसभा में हम लोग को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। लगभग 68 से 70% आपका स्ट्राइक रेट है। क्या चाहिए अब चिराग जी को वहां पर डेप्यूटी सीएम, क्योंकि आप ही ने कहा कि सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो डेप्यूटी सीएम का पद चाहिए, मंत्री पद कितना चाहिए, क्या चाहिए, कुछ तो सोचा होगा आपने। अंजना जी, आप हमेशा जानती हैं कि मैं मर्यादाओं का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं मानता हूँ कि ये सारी बातें गठबंधन के भीतर करने वाली हैं। आपने नेगोशिएशंस के दौरान भी देखा, मैंने कभी तब तक बातचीत नहीं की जब तक और ये अभी का ही नहीं, मैंने हमेशा इस मर्यादा को निभाया है। जब तक सीटें फाइनल नहीं हो जाती, चयन नहीं हो जाता, प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो जाते, कोई मतलब नहीं बनता वाया मीडिया ये सब बातें करने का। मुझे लगता है आजकल में बहुत सी चीज़ें सेटल डाउन होंगी एंड देन इवेंचुअली हम सारे घटक दल फिर से बैठेंगे। शपथ कब होगी, किसकी क्या भूमिका रहेगी, सरकार में किसकी कैसी हिस्सेदारी रहेगी, ये तमाम चीज़ें बैठ के तय कर ली जाएंगी।